सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सादर प्रणाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों में 2 दिन ब्लॉग्स में आई गेस मैं नहीं आया हूँ। एक तो टाइम का थोड़ा इशू था और दूसरा भी ऐसी बस मन सा नहीं था, मन थोड़ा भारी था। और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, डीएम करते हैं, जो भी अभी हो रहा है या होता आया है, मेरा उस पर क्या ओपिनियन है आप ये भली बात ही जानते हैं। एंड एक चीज़ और आप याद रखिए कि भाई कोई भी इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को हेट मत दो। अगर 100 लोग वहाँ पे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, तो उनमें कितने ऐसे होंगे जिनका पर्सनल ओपिनियन कुछ अलग होगा, मे बी आपसे मिलता हो, लेकिन फिर भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो अपनी ड्यूटी डिस्पोज कर रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट खड़े हैं, कल को आपके लिए भी खड़े होंगे। कहीं पे कोई बॉर्डर पे खड़ा होगा, कोई कहीं खड़ा होगा, कोई दंगों में खड़े होंगे, वहाँ भी वो लाठियाँ खा रहे होंगे, गोलियाँ खा रहे होंगे। वो अपने पर्सनल ओपिनियन को साइड रख के अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। उनमें से कितनों के बच्चे होंगे जो एस्पिरेंट्स होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप समझिए इस बात को। बाकी क्या सही क्या गलत, आप ये भली बात ही जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। हमारे जो युवा जनरेशन है बहुत ही समझदार है। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बुरा भला मत कहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी। मतलब अगर आज आप एस्पिरेंट हैं और कल को आप एक एग्ज़ाम दे के कोई पुलिस फोर्स या कोई और फोर्स ज्वाइन करते हैं, तो शायद आपको भी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़े। ये ठीक उसी प्रकार है कि बॉर्डर पे किसका मन करता है गोली खाने का या फिर दुश्मन के आगे जाने का। मन तो किसी का नहीं करता, बट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी यू हैव टू डू इट। सो उस एंगल से सोचिए। आप भी उनके बच्चों को जैसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दे ऑल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू गाइज, फॉर ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। बट खैर, आप बहुत समझदार हैं। फिलहाल मैं जा रहा था बहुत ज़रूरी काम करने के लिए, अपने बाल कटवाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े हो गए। आप देख सकते हैं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा किधर को जा रहे हैं। और थोड़ा खा पी के आऊँगा एंड बाल कटवाऊँगा और फिर शाम को ड्यूटी जाना मुझे। सो लेट्स गो। गाइस देखो यहाँ कितना सुंदर लगता है ना ये। जम्मू में तो बारिश हो रही है, बट यहाँ भी शाम को हवा चलती है बढ़िया। तो मतलब मौसम अच्छा ही हो रखा है। थोड़ी धूप है लेकिन स्टिल इट्स वेरी सूदिंग। हाँ, ये पेड़ ना मेरे को बस मस्त लगते हैं, मतलब सुंदर लगते हैं बहुत सारा। लुक एट दिस, है ना। चलो ऐसे चाहिए ना। हाँ, थोड़ा ऐसे चाहिए। पीछे दिखा रहा हूँ। पीछे ठीक है। पीछे ठीक है ना। हाँ बढ़िया। गाइस मैं जूस पीने के लिए आया था, पर आज भी यहाँ पे मैंगो शेक नहीं है। भैया बोल रहे हैं कि यार ये वाला ट्राई करो। पता नहीं कौन सा, ये बटर समथिंग है। ये कह रहे हैं कि ये पियोगे तो मैंगो भूल जाओगे। बट आई डाउट। गरीब आदमी की की पहचान होती है, वो नई चीज़ें ट्राई करने से डरता है। जो खाता है वही खाता है, जब एक में खाना एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना। आज अच्छा ना कर चेक करते हैं इसको कैसा है ये। गाइस नहीं, वो बात नहीं है मैंगो वाली। ठीक है, पता नहीं कौन सा बटर कुछ है, बट मैंगो वाली बात नहीं है, एवरेज है। ये है हमारा ब्रेड ऑमलेट। गाइस राउंड 2 बनाना शेक एंड 1 more ब्रेड ऑमलेट। कोको, तेरे को ये रोड याद है? हम यहाँ पे घूमने आते थे। वो आगे डोमिनोज था, यहाँ हमने एक बार खाना खाया था इसी आसपास, इसी रोड पे। गाइस फिलहाल मैं आया हूँ जॉकी। मेरे को थोड़े से अंडरगारमेंट्स लेने थे, मैं यहीं से लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम यहाँ से लिए थे, थोड़े महंगे थे बट वो बहुत बढ़िया थे, मतलब कंफर्टेबल थे। दोबारा से वो ट्रंक लेंगे अपने लिए, तो बस लेके चलते हैं वापस। Do we have black one without these dots? This one. Normal, yeah, but without dots. No black. Only smoke. Just like that. This like this. Smoke yellow and Irish blue. 2 colors only. This one. Okay, give me this one. The yellow. Size okay? 1995 sir. 95 is okay. 1798 sir. 798. No discount. फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। Now fix it. Thank you. Thank you so much. Hello guys. I have used it before, so I really love the quality. I would recommend it. Trunk type होते हैं ये. Very very comfortable and very nice. That's good. अरे भाई बहुत महंगा था यार। चलो गाइस। कोको कुछ याद आया है रोड ये वाला? यहाँ घूमते थे हम लोग, याद आया कुछ? बस नूडल ही खाने घर पे बैठ के। अब अपना आ रही तो चेन्नई गाइस KGF। क्या लग रहा है पर्सनैलिटी आना, ये पूरा भयंकर लग रहे हैं।
तो गाइज वापस आ गया मैं, अब जाके रूम में रेडी होना है, मेरी ड्यूटी है आधे घंटे के बाद। एंड गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि हालांकि ये चीज़ मैटर बहुत सीरियस है, बट इस बीच में इतना मज़ा भी आ रहा है, जो नए नए कैरेक्टर रिवाइव होके आ रहे हैं। एंड प्रोटेस्ट में क्या कुछ हो रहा है, मतलब कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गेट रेडी विद मी एंड व्हाट नॉट। मतलब दिस जनरेशन इज़ द मोस्ट सीरियस एंड नॉन सीरियस जनरेशन एट द सेम टाइम, बट अब बहुत अमेजिंग जनरेशन है। आई लिटरली हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर दिस जनरेशन। सबसे बड़ा जो उनका मतलब खूबी है वो है बीइंग नॉन जजमेंटल, मतलब जियो और जीने टाइप जो उनका बिहेवियर है, दैट इज़ रियली लवली एंड कमेंडेबल। सो बहुत मज़ा भी आ रहा है, बट अगेन आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, सब कुछ वापस नॉर्मल सी में आ जाए। सो विद दिस नोट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। दादी जी नमस्ते, सभी को मेरा प्यार नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय। छबरू इधर आ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चोई चोई कर ली आपने? हैं? चोई चोई कर ली? फिर मुंह भी धो लिया। चबलू ने आज ठंडी है ना, हम काके को नहीं बैम्पू भी डाल दिया इसने। हैं, छोना मोना बन गया ये तो, छोना छोना। जाओ खेली खेली करो। भूल गई मैं फ्रिज में दूध लेने के लिए गई थी, फ्रिज खोला लेकिन वापस ऐसे ही आ गई। गुड मॉर्निंग। पता नहीं कैसे होता है कभी कभार दिमाग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। सबरू भी लगा है रोने। एंड हम आज सुबह सुबह ही खाने के बाद हम चाय पीने लगे हैं, क्योंकि मौसम गाइज अभी भी मौसम वैसा ही है। और सच बताऊं तो बीच बीच में मुझे ना ऐसे इरिटेशन भी हो रही है कि बारिश अब खत्म हो जानी चाहिए और धूप चढ़ जानी चाहिए। यहाँ पे भी मुस्कुराहट है, यहाँ पे भी मुस्कुराहट है। खेल रहे हैं। इसका ले आती हूँ खाना में। ये कितना प्याला लग रहा है, ची निकाल के। ए चिया, उधर देखो, मेरी चिया, ये कितना प्याला लग रहा है। अच्छा गंदू। सबरू आजा, भाई सबरू को खिला देते फिर उसके बाद पीते चाय। आजा शबरू। मैं भी इस तरह कुछ गिर गया मम्मी। छोटा सा जैसे बोरा डर लगता है, तो मैं इधर का कह रही हूँ है ना, पेशाब गई छनकना नीचे डर लगा ना। तभी मैं पता क्या करती हूँ, रात को ना ये शनकने शनकने इसके बेड से उठा देती हूँ मैं। चला जा, मेरे सराहने के पास ही था। इधर आ, इधर देख, इधर देखो, इधर देख, इधर देख। चलो चलो क्या अबे खाना खाना हमने तो नहीं पीना अभी। खाना खाना नहीं, नो मैं जो नहीं नोती खानी है। क्या चीज बीच बीच में हंस रहे हैं, बीच बीच में नाटक करता है रोने का। ये नहीं नाटक करता रोने का गाइस कभी कभी। ये देखो क्या कर रहा है, खुद लिए इसने ये मुंह पे। बोलो दूध दो, खाना खाते पीछे पीछे। गाइस दूध पीता पीता सो गया, अभी हंस रहा था तो इसलिए मैंने कैमरा निकाला। गाइस अभी हम जा रहे हैं रेस्ट करने। कितना ऐसे वो हो रहा है ना, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अंधेरा अंधेरा हो, दोपहर हो। अब शब्द बोलेंगे तुम लाइट में क्यों नहीं बोल रही। अब देखो लाइट में कैसे बोलूँ मैं, काका उठा के कभी लाइट में जाओ फिर अंधेरे में जाओ। बड़ा ऐसा लगता है कि दोपहर हो गई है और अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके और थोड़ी देर आराम। वाह मज़ा आ जाएगा। और ऊपर से तो ठंडा ठंडा मौसम है, बड़ी ठंड लगेगी गाइस। फिर भी पंखा तो लगाना है, पंखा तो लगाना है और पंखा लगा के कंबल भी लेना है। कुचू पुचू तुम कहाँ हो? कुचू पुचू पापा तुम कहाँ हो? कुचू पुचू पापा, मेरा कुचू पुचू उठ गया, मेरा कुचू पुचू, कुचू पुचू, कुचू पुचू उठती उठती इसने कर ली।
चाहिए कोई सामने खड़ा होना चाहिए, फिर चाहे कोई बाहर का बंदा हो ना, खड़ा होगा ना उसको में मुंह देख के रोएगा। फिर चाहे कई सबरू क्या करता है ना, कोई भी इंसान उसके सामने खड़ा होगा ना तो इसको ऐसा लगा ये खड़ा है मुझे घुमाएगा, फिर चाहे वो कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना उसके पास आएगा, एक बार चला जाएगा फिर रोएगा। उसको बंद करके तो फिर बातें सुनेगा आपकी। खा ले बहना खा ले। गाइस आज हमारे घर में 2 पेशेंट हो गए, एक मैं और एक पापा। पापा का बीपी हाई हो गया है और मेरे को बहुत ज्यादा सर दर्द हो रही है। वो दोनों को लेके तो जाने वाला नहीं। आप लेके जाना मम्मी स्कूटी पे। मैं कहाँ चलाती हूँ? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बस रेस ही देनी है उसको तो उधर कोटे का उधर कोटे। सीधे पैडी में। एक बार गिरे थे ना आप और दीदी, हाँ। कैसे गिरे थे? रामगढ़ जा रही थी पूरी, चल चल चल। मैं नहीं, मेरे को लगता है टार तो कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। वो मेरे को बोल रही थी उधर उधर लत्ता करके बैठ, मैं नहीं। फिर वो उधर जाके गिरे थे लगी थी फिर? ना, पहली में जाके गिरे थे। फिर भी लेकिन शरीर हिल हुल जाता है ना। ला भी लगी थी। तो कपड़े सारे भर गए होंगे। ना गर्मी थी ना। अच्छा सूख गया होगा फिर। मैंने भी गाइस मैंने रिस्की, मम्मी मेरे को बोलती जब तेरी शादी होगी ना कहीं स्कूटी लेके मत चली जाना बाहर। मैंने अपनी मम्मी को बहुत बार गिराया पता। मेरे को शुभू बोल रहे थे चल सिखाता हूँ, मैं मेरे को कोई सिखाता नहीं, बोलता मैं लेके चलता हूँ। वो भी बेचारा लेके गया था मेरे को। फिर इधर गए थे चमड़ेल की तरफ, बोलता चला चला, पीछे बैठा था, मेरे कंधे पकड़े थे दोनों, उसने बोला दे रेस। हाँ। उधर पड़े जाओ। बोलता मेरे को भी करा दी। अच्छा यूं में गिर गए थे, लगी फिर स्कूटरी मेरे चला रहे थे तो मेरे को उसने इधर से दोनों बाजू पकड़ी थी पीछे से, ये कोनिया। तो फिर तभी गिर गए दोनों। हाँ, बोलते तेज कर रेस दे, सीधी रख, कुछ नहीं होता। मतलब आपका सीखने का मन करता है ऐसे? अब उस दिन का मेरे को डर लगता ना। गाइस मुश्किल है जब थोड़ी सी, वैसे सीखने वाले तब भी सीख लेते हैं। मैं देखा कब से सीख रही हूँ, अभी तक मुझे डर लगता है। चला लेती हूँ, मैंने बहुत चलाई है, बहुत 9th क्लास से मैंने शुरू की थी स्कूटी चलाना, पर फिर भी मैं गिरा देती थी। मतलब अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ मैं, मम्मी को फिर भी 1-2 बार गिराया मैंने, और खुद भी गिरी हूँ, खुद तो बहुत बार गिरी हूँ। पर अगर आप कोई भी ऐसे गिर के अगर आप चीज छोड़ दोगे ना, फिर वो तो बिल्कुल ही नहीं। एक बार मैंने अपनी गाड़ी भी ठोक दी थी, और उस गाड़ी को ठोकने के बाद फिर मैंने 1 महीना मेरे घर वालों ने हाथ नहीं लगाने दिया गाड़ी को, जिसका ये वो नतीजा हुआ कि अब मैं जब भी गाड़ी को हाथ लगाती हूँ ना तो मेरे को बहुत डर लगता है। अब नहीं मेरे से, फिर मेरे को बड़ा वो होता है, डर लगता है मेरे को। फिर से बारिश, और बारिश हो ना मतलब बारिश वाला मौसम, बारिश होने के कारण फिर हमारा ये हाल होता है, क्योंकि धूप नहीं होती है तो धूप ना होने के कारण फिर हमारे कपड़े ही नहीं सूखते हैं। ताई उन्होंने भिंडी लगाई है गाइस। अब मैं सर दर्द वाली दवाई खा लेती हूँ, देखते हैं ठीक होता है या नहीं। मम्मी खा लिया सबरू ने? अच्छा ठीक है। क्या बोल रहे, खाना है? एक इसका शॉट लेने के लिए मैंने अपना कैमरा ही तोड़ दिया। पता नहीं खानी चाहिए या नहीं, पर इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा सर दर्द। सो करो खैर, गला देखने क्या देखता है ਇਹਨੇ ਗਾਂਡਾ ਗੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। आप जाना, आओ खुल गई नींद इसकी। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ पापा ਪਾਪਾ ਆਖਦਾ ਨਾ। हाँ कल तो बहुत ज्यादा बारिश बताई है, 90%, बड़ी ज्यादा वो आ रही है। इधर ही है जनाब। अच्छा देखते हैं इस धुआं कहाँ से आ रहा है। अच्छा कावो, हेलो चाची बोलना, बोल बोलना काका, काका बुला रही है। कौन गागू? अच्छा अग। आजा काव्या आजा।
गाइज मैंने फाइनली पता लगा, गाइज वाह माय गॉड, मैंने फाइनली पता लगा दिया आग कहाँ लग रही है। आग इधर ही लग रही है, थोड़ी सी आग है लेकिन मुश्क ज्यादा है उसमें। हमारे आग नहीं लगी, इधर ही वो थोड़ा सा कूड़ा, हाँ थोड़ा सा कूड़ा है वो। सबरू की सेवा हो रही है। शुद्ध खाता है, ये हो गया गला, बस तेल लगाना। हम चलते हैं अपना काम करने। शबरू को यहाँ पे थोड़ा बीच, गाइस पता नहीं एक ही दिन में मौसम थोड़ा सा खराब हुआ और उसको निशे वगैरह आने लग गई, फिर मैं उसको भी फुल कपड़े पहना देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है इतना नहीं है, पर ठंड हो गई है, बच्चे को जल्दी लग जाती है। हो गया ये फ्रेश होके, हाँ धो के लेदी हो गया लेदी। मेरे को इसमें बड़ा क्यूट लगता है, इस वाली ड्रेस में ऐसा लगता है जैसे जिम जा रहा है कहीं। गाइस पापा का बीपी मम्मी अभी ठीक हुआ थोड़ा, यानी बीपी की सच में बड़ी दिक्कत हो जाती है गाइस। जब पापा का जब हाई होता है ना बीपी, तो फिर ना ठीक नहीं होता इतनी जल्दी। पापा ने 2 बार दवाई खाई है, तो फिर टेंशन पड़ जाती है सुबह से पापा। नहीं तो पापा ना हमेशा अंदर बाहर घूमते रहते हैं। आज और थोड़ा घूमते भी रहते थे। आज थोड़ा सा पापा वो। गाइस अगर आपको इसका इंस्टेंट कोई उपाय पता है कि जो उसी समय तो नहीं, थोड़ा डाउन जाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपको इंस्टेंट कुछ पता तो हमें भी कुछ शेयर कर देना। हाँ नमक खाओ, पानी वानी थोड़ा ज्यादा पियो। नमक कम खाओ। लेकिन ये गाइस प्लीज मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, स्पेशली पापा का नाम लेके सारे कमेंट करेंगे कि पापा थोड़ा सा नमक कम खाना। जितने सब्सक्राइबर्स है सभी कमेंट करना पापा के लिए, ताकि पापा पढ़े तो पापा थोड़ा सा पापा का हो। स्पेशली अगर लिखना होगा ना पहले बोलना डियर पापा जी प्लीज नमक थोड़ा कम करो। मना करता कि पापा नमक मत खाया करो। लेकिन अब सब्सक्राइबर्स बोलेंगे तब देखते हैं पापा मानते हैं या नहीं। ये मैं आपसे दरख्वास्त करके, हमें तो नहीं सुनेंगे पापा, आप लोग जरूर बोलना, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर जब आदत हो जाती है ना तो फिर तो खुद छोड़ने में भी दिक्कत होती है। अब मैं ही इतना बोलती हूँ चाय छोड़ूंगी पर छूटती ही नहीं है मुझसे। मतलब छूटती ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ने हो तो बंदा छोड़ लेता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, बंदा सोचता है आज पी लेती हूँ, पर ऐसा नहीं होता यार।